हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज। तो आज जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होनी है। एक जो न्यूज़ है वो उसका तो रिज़ल्ट आ गया और एक का आना है। तो 2 जो न्यूज़ थी उसके ऊपर काफ़ी मार्केट ने रिएक्ट करना था। और जो पहली न्यूज़ थी वो ये थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना था। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज़ हो चुका है। और जो दूसरी न्यूज़ है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के ने ये डिसाइड करना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे, तो आपको याद होगा जब अप्रैल के अंदर 2025 में उसने पूरी दुनिया में टैरिफ लगाए थे, किसी पे 50% का लगाया था, किसी पे कुछ लगाया था, जो उसका मन कर रहा था वो दुनिया में टैरिफ लगा रहा था। पूरी दुनिया की उसने एक लिस्ट निकाली थी कि किन-किन पे वो कितना-कितना टैरिफ लगाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जो टैरिफ कलेक्ट किया है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि उनके बिज़नेसेस, उनकी इंडस्ट्रीज़, उनकी कंपनीज़ जो हैं वो ठप हो गई हैं। तो ये जो गैर कानूनी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, इतनी पावर नहीं होती है प्रेज़िडेंट की कि बिना किसी से पूछे-पाछे उसने एक पूरी दुनिया पे ये टैरिफ लगा दे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डिसाइड करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया तो 600 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो टैरिफ से डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है कि उसने अभी तक इकट्ठे किए हैं, जिसमें से 133 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसको वापस करना पड़ सकता है उन कंपनियों के जिनसे टैरिफ उसने कलेक्ट किया है। सो आपको किन कंपनियों से, मैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूएस के अंदर कुछ कंपनीज़ हैं जो इम्पोर्ट करती हैं, ठीक है? का हर हर कंपनी तो एक्सपोर्ट भी करती है, इम्पोर्ट भी करती है। तो कुछ कंपनियों ने जिन्होंने इम्पोर्ट किया, तो इम्पोर्ट करने पे उन्होंने क्या करा कि जब जो टैरिफ जो था वो खुद आउट ऑफ पॉकेट जैसे उन्होंने दिया। तो कुछ कंपनियों ने अमेरिका में जिन्होंने टैरिफ को एब्ज़ॉर्ब करा, क्योंकि जब टैरिफ लगाती है, जैसे कोई प्रोडक्ट इंडिया से आ रहा है और वो अमेरिका में आ रहा है। अब अमेरिका उस तो इंडियन प्रोडक्ट पे टैरिफ लग गया, ठीक है? लेकिन अमेरिका की कुछ कंपनियों ने वो टैरिफ सपोज़ करो कंज्यूमर पे पास ऑन नहीं किया, उन्होंने वो टैरिफ खुद ही एब्ज़ॉर्ब कर लिया, राइट? तो खुद ही एब्ज़ॉर्ब कर लिया, ये वो टैरिफ पे कर दिया, यू नो। सो उन कंपनियों को का टोटल बनता है 133 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास, तो उन कंपनियों को वो रिफंड होगा, ठीक है? और आगे से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा पाएगा, तो इस न्यूज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उसका जो फैसला है वो आज होना है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो चलते हैं, वीडियो को मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आज जो आना था, एक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना था, नॉन फार्म पेरोल डेटा आना था। और अभी एक रात में जो आएगा वो आएगा सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन ट्रम्प्स टैरिफ, ठीक है? तो ये एक आना है। तो ये अभी एक डेटा तो आ गया है, तो एक डेटा जो है वो फ्लैट आया है। बेसिकली क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है कि यूएसए के अंदर जो एक्सपेक्टेड था वो 4.5% का डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो एक्सपेक्टेड था 4.5%, आया है 4.4%। तो ये एक तरीके से जो एक्सपेक्टेड था उसके आस-पास ही है। अगर ये 4.4 से नीचे आता, तो ये बहुत बुलिश होता, क्योंकि इससे ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका और जो फेडरल रिज़र्व है उनको एक एक रीज़न मिल जाता कि मनी प्रिंटिंग का, ये जनवरी के अंदर वो रेट कट कर सकते थे। क्योंकि वो ये बताते कि भई जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अंडर कंट्रोल है, या और अगर 4.4 से नीचे आता तो कहते हैं भई बहुत ही अच्छा कंट्रोल में है, तो वो रेट कट करने के चांसेस बढ़ जाते जनवरी में। लेकिन क्योंकि ये फ्लैट आया है, जो एक्सपेक्टेड था उसके आस-पास ही आया है, तो जनवरी में अब हो सकता है कि रेट कट्स नहीं हो। तो ये फ्लैट भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ आता, तो हो सकता है कि आगे फ़रवरी या मार्च में फिर वो रेट कट नहीं करता अमेरिका, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, अब जो रात को जो पता लगना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पता करना है, वो भी उस पे पहले डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस ट्विटर पे अगर आप देखें तो ट्रूफ्लेशन जो है वो ये कह रही है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन भी घटी है। 2% से नीचे आ गई है इन्फ्लेशन। ये ट्रूफ्लेशन क्या करती है, एग्ज़ैक्ट इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करती है। तो ये 2% से नीचे 1.90% पे है। दैट मीन्स कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कंट्रोल में, अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में कंट्रोल में है और इन्फ्लेशन भी 2% से नीचे है। तो अब रेट कट्स जो है वो 100 बेसिस पॉइंट के भी हो सकते हैं फ्यूचर में। तो ये एंथनी पोम्प्लियानो बहुत बड़े थिंकर हैं, बिटकॉइन में काफ़ी समय से है, मैं काफ़ी समय से फॉलो भी करता हूँ, कि अगर ट्विटर पे देखा जाए तो करीब 1.8 मिलियन फॉलोअर हैं। तो इनका ये मानना है कि भाई आगे 100 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट हो सकता है, ठीक है? कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया ये वापस करो और आगे से तुम ये ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते मनमाने,
तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा कि और भी तरीके हैं जिनसे वो टैरिफ लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तरीके इतने डायरेक्ट नहीं है, वो तरीकों में थोड़ा टाइम भी लगेगा और इतना वो फास्ट तरीके से टैरिफ नहीं लगा पाएगा। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना वादा किया था कि 2026 में या 27 के आसपास वो लोगों के अकाउंट में जो भी टैरिफ से कमाई करेगा, वो लोगों के अकाउंट में पैसा देगा। तो उसने $2000 के आसपास की एक लिटरली बात करी थी, कमिटमेंट तो नहीं करी थी, उसने बोला था कैलकुलेशन के हिसाब से हर अमेरिकन सिटीज़न को जो टैरिफ से कमाई होगी, उसका मैं अकाउंट के अंदर सीधा पैसा डालूँगा, सिटीज़न्स को फ़ायदा होना चाहिए। तो इस पे मार्केट काफ़ी ना सेंटिमेंट बुलिश हो गया था कि यार अच्छा, फ्री में जब $2000 लोगों के अकाउंट में आएगा, जब पहले कोविड में भी पैसा आया था, तो एक तरीके से मनी प्रिंटिंग हुई थी, तो लोगों ने काफ़ी सारा पैसा अपना क्रिप्टो में डाला था, बिटकॉइन में डाला था। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये टैरिफ्स पे रोक लग गई, तो इसका मतलब ये है कि मनी प्रिंटिंग नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप फ्री में जो पैसा दे रहा था लोगों के अकाउंट में, वो नहीं आएगा और वो काफ़ी बड़ा पैसा होता, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि अगर वो वो पैसा अगर अमेरिकन्स के अकाउंट में आता और वो मैं कहता हूँ 2 250 300 बिलियन यूएस डॉलर भी होता, तो इमेजिन करिए कि इतना पैसा अब वो नहीं आएगा अगर सिस्टम में, तो ऑब्वियसली उतनी मनी प्रिंटिंग नहीं होगी। मनी प्रिंटिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली इसका जो मार्केट ने प्राइसिंग कर रखा था पहले से कि भाई बहुत आने वाले टाइम में बड़ा पैसा आने वाला है, लोग खर्चा करेंगे, तो उस पे कहीं न कहीं तो मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, तो मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है। वो देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में कि मार्केट कैसे रिएक्ट, मुझे तो मेरा पर्सनल टेक है, मार्केट ऑलरेडी पॉली मार्केट को देख के प्राइसिंग कर ही चुकी है। पीछे अभी हमने करेक्शंस देखी थी, मुझे लगता है कि वो करेक्शन इसी को देख के हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए रास्ते थोड़े मुश्किल होने वाले हैं, जो वो और बट इसका मैं एक अलग भी चीज़ देखता हूँ कि मार्केट के अंदर मार्केट क्रैश कब होना शुरू हुई थी। आपको याद होगा जब टैरिफ्स की लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मार्केट कितनी क्रैश हुई थी, अच्छा खासा सेंटिमेंट था। अब अगर इस पे रोक लगती है तो मार्केट्स क्या है वापस से उनको जो कंपनीज़ हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करने लग जाएँगी, क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट के अंदर ये होगा कि शेयर मार्केट जब अच्छा करती हैं, स्टॉक मार्केट जब अच्छा करती हैं, क्योंकि अर्निंग्स उनकी बढ़ेगी, तो होगा क्या कि वापस से दैट विल बी अ बुलिश साइन। बट इमीडिएट रिएक्शन तो यही होने वाला है कि यार और अब वो $2000 नहीं आएँगे लोगों के अकाउंट में, तो अब क्या, अब तो स्पेंड करने को मिलेगा नहीं लोगों को बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर या स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो एक इंस्टेंट रिएक्शन तो ये हो सकता है कि मार्केट गिर सकती है या फ्लैट रह सकती है। सो वो देखने वाली बात है, वो इंटरेस्टिंग है कि क्या आता है, लेकिन पॉली मार्केट ने जनरली जो पॉली मार्केट पे होता है, फिर देखा ये गया है कि वही रिज़ल्ट कहीं न कहीं आगे भी वही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी खबर पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी यही चांसेस कम है, ठीक है। उसके बाद हम देखें बिटकॉइन, सिल्वर, गोल्ड और रियल एस्टेट। प्लान बी का ये कहना है कि बिटकॉइन इज़ स्केर्सर देन गोल्ड एंड रियल एस्टेट बट वैल्यूड 10x टू 100x लोअर। मतलब सोचिए कितना जबकि सबसे स्केर्स है बिटकॉइन, लेकिन जब वैल्यूएशन में देखते हैं तो गोल्ड और रियल एस्टेट से 10x या 100x लोअर होता है, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। केथी वुड का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प विल बिगन बाइंग 1 मिलियन बिटकॉइन फॉर द यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व इन 2026, इनका ये क्लेम है। काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये, अपने इन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है। एक और खबर ये है कि व्हाइट हाउस सेड दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प, व्हाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सपोर्ट्स टू एलिमिनेट कैपिटल गेन टैक्स फॉर स्मॉल बिटकॉइन पेमेंट्स। जो बिटकॉइन की पेमेंट्स, छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस जो होती हैं, सपोज़ $100, $200, $500 तक की, उन पे हो सकता है कि कैपिटल गेन टैक्स ना लगे। अभी क्या होता है कि बिटकॉइन को जब भी ट्रांज़ैक्ट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक टैक्सेबल इवेंट होता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला है बिटकॉइन कभी भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में नहीं आएगा, कभी भी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये इनका कहना है। यहाँ पे इस ट्वीट में पूछा गया कि ग्रॉक विच एसेट सर्वाइव्स बेस्ट ओवर द नेक्स्ट 20 इयर्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, बिटकॉइन या कैश। तो उसने बोला कि सबसे ज़्यादा जो बिट एसेट सर्वाइव करेगा, नंबर 1 वो बिटकॉइन है, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 पे रियल एस्टेट, नंबर 4 पे कैश। तो ये ग्रॉक ने यहाँ पे बोला। स्टेबल कॉइन्स के ऊपर बड़ी खबर है। स्टेबल कॉइन की जो पेमेंट्स हैं, स्टेबल कॉइन पेमेंट्स में टॉप 56 ट्रिलियन जो स्टेबल कॉइन की जो फ्लो है, पेमेंट्स का जो फ्लो है टोटल, वो 56 ट्रिलियन हो सकता है 2030 तक। इमेजिन 56 ट्रिलियन यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन का जो फ्लो हो सकता है। सो अगेन दिस इज लाइक अ वेरी मैसिव न्यूज़। यहाँ पे गोल्ड, आप सोचते हो कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? गोल्ड का बढ़ने का देखिए आपके सामने रीज़न है।
द यूएस डॉलर नाउ रिप्रेजेंट 40% ऑफ ग्लोबल करेंसी रिजर्व। एक टाइम में 70% होता था। सोचिए कि 20 सालों में सबसे कम 40% है डॉलर ग्लोबल करेंसी रिजर्व्स का। ये परसेंटेज 18% डिक्लाइन हुआ है पिछले 10 सालों में। इस सेम पीरियड के अंदर गोल्ड जो है वो 12 पॉइंट बढ़ा है, 28% का शेयर हो गया गोल्ड का। ये 1990 के बाद सबसे हाईएस्ट है। गोल्ड जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में यूरो, येन और पाउंड को मिला के भी उससे भी ज़्यादा है। और ये क्लियर दर्शाता है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, यूएस डॉलर से हट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड प्राइसेस 65% 2025 में बढ़ा है और ये 1979 के बाद से सबसे ज़्यादा बड़ा गेन है। व्हाइल द यूएस डॉलर एक्सटेंडेड -9.4%, गोल्ड इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड। और यही कारण है कि गोल्ड आपका कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? सो गाइस, गोल्ड है और आने वाले टाइम में फिर बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन बेसिकली क्या है कि अगर गोल्ड 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है तो बिटकॉइन भी आपका, जब गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई या अपना टॉप बना लेगा और जब गोल्ड के अंदर जब करेक्शन आएगी तो उसके बाद हमने देखा है कि पास्ट में मनी फ्लोज इनटू बिटकॉइन। और बिटकॉइन के अंदर अगर 1-2% या 5% भी अगर गोल्ड का चला गया तो बिटकॉइन बहुत जल्दी क्लाइंब करेगा, राइट? तो 2026 कुड बी लाइक मैसिव फॉर बिटकॉइन। इसीलिए कहा यह जाता है कि जब भी आपको पोजीशन करना है तो गोल्ड के साथ-साथ आप बिटकॉइन में भी अपनी एसआईपी लगा सकते हैं। और उसके लिए जो बेस्ट एक्सचेंज है, एसआईपी के लिए काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जो मुद्रिक्स है, उसके अंदर देखा गया है कि सबसे बड़ी ग्रोथ हुई है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि एसआईपीज़ की अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो वो मुद्रिक्स, प्रोबब्ली बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी सारे ईज़ी तरीके से आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।